हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो हम लोगों ने एक्टिविटी किया था अभी पिछले दिनों, उसमें बात हुई थी पैरेलल करंट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था दो वायर के बीच में, एक्टिविटी किया था ना। तो उसमें क्या था कि अगर एक ही डायरेक्शन में करंट है दो वायर में और पास पास रखे हुए हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो वही वायर्स रखे हुए हैं उनके बीच में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपल करते हैं। क्लियरली ये विजिबल था जब ठीक ठाक करंट अगर पास कर रहे थे तो उसमें करंट तब इनके बीच फोर्स लग रहा था। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है, इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ओके, सो दिस फोर्स इज व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करेंट्स। ओके, और ये किस पर डिपेंड करता है? दो करंट है, करंट का मतलब करंट कैरिंग वायर में ही करंट होगी, या अगर ओपन में है जहां पर चार्जेस चल सकते हैं, वैक्यूम है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो दो करंट चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहा है, एक ट्रैजेक्टरी है चार्जेस की, उसमें भी फोर्स लगेगा। जरूरी नहीं कि वो कोई मेटल का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का कोई वायर हो तभी फोर्स लगेगा। चार्जेस का रास्ता ऐसे है, फ्लो कर रहे हैं तो उनके बीच फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है? कितनी करंट इसमें है, कितनी करंट इसमें है, कितना इनके बीच सेपरेशन है। तो इनके हर मीटर पर, बहुत बड़े बड़े वायर हैं, लंबे लंबे वायर हैं, तो इनके हर मीटर पर कितना फोर्स लगता है? सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर मीटर पर कितना फोर्स लगता है? तो F/L लिखते हैं। ये होता है 2 × 10⁻⁷ I1/I2/d। I1 क्या है? इसमें करंट है, एम्पियर में होता है, इसमें भी करंट है, वो भी I1 × I2, दोनों में इक्वल करंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यही फोर्स लगता है Nm/m। और ये सेपरेशन बढ़ा दें, करंट उतनी ही रहे, सेपरेशन बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगा, करंट वही रहे, सेपरेशन कम करें तो फोर्स बढ़ जाएगा, और सेपरेशन वही रख दें, करंट एक भी करंट बढ़ जाएगी, एक भी करंट बढ़ जाए तो भी फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। लगता क्यों है? अगर वायर में करंट है तो इसके चारों ओर अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और जैसे इस येलो वाला जो दिख रहा होगा, हमने कलर इसलिए थोड़ा रख दिया है कि येलो वाले की वजह से जो इधर फील्ड होगा, ऐसे करंट ऊपर है तो फील्ड ऐसे चारों ओर उसकी डायरेक्शन होती है, सर्किल के टेंजेंट के अलॉन्ग ऐसे होती है। तो यहाँ पर उस बोर्ड में मान लेते हैं कि ये दोनों वायर बोर्ड पर ऐसे चिपकाए हुए हैं, पैरेलल है, करंट जा रही है, तो येलो वाले की इस साइड जो इसका खुद का फील्ड होगा वो नीचे होगा, अंदर की ओर होगा ऐसे, और इधर जो लेफ्ट साइड में, येलो वाले के लेफ्ट साइड में जो फील्ड होगा उसका बाहर की ओर होगा। तो इसके फील्ड में, फर्स्ट वाले के फील्ड में सेकेंड वाले पर फोर्स होता है, सेकेंड वाले के फील्ड में फर्स्ट वाले पर फोर्स होता है, यही फोर्स होता है। तो फर्स्ट वाले का यहाँ फील्ड देखिए नीचे की ओर है, और सेकेंड वाले का फील्ड यहाँ पर पहले वाले के यहाँ ऊपर की ओर है। और फोर्स और करंट, किसी फील्ड में दूसरे के फील्ड में कोई वायर रखा हुआ है ना, दूसरे के फील्ड में से पहले वाले के फील्ड में दूसरा, दूसरे वाले के फील्ड में पहला, तो ऐसे रखा हुआ है। तो एक के फील्ड में दूसरा है ना, एक के फील्ड में कोई वायर रखा हुआ है, करंट जिसमें चल रही है, उस पर फोर्स होगा। और फोर्स किधर होगा? ये बाहर का फील्ड है, इधर की ओर करंट है, तो फोर्स थंब की डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट हैंड। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ ही लिए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, पहले वाले के लिए 2 का फील्ड ही बाहर का फील्ड है, तो पहले वाले पर फील्ड इधर की ओर ऐसे फील्ड रहेगा, करंट इसमें ऊपर है ना, और फील्ड बाहर की ओर है। पहले वाले के लिए दूसरे का फील्ड बाहर का फील्ड है ना, येलो वाले के लिए पिंक वाले का फील्ड बाहर का फील्ड है, और करंट इसमें ऊपर है, इसलिए उधर फोर्स लगता है। तो इस येलो वाले पर उधर फोर्स लगता है, किसकी वजह से? इस पिंक वाले की वजह से। और वैसे ही इसको जो 2 है, 2 पर 2 के लिए बाहर का फील्ड क्या हुआ? येलो वाले का फील्ड हुआ। तो येलो वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसा है? अंदर,
तो ये अंदर फील्ड हो गया, तो बाहर का फील्ड अंदर है किसके लिए, यानी मतलब इसके लिए बाहर का फील्ड, दूसरे का फील्ड। तो पिंक वाला जो वायर 2 है वो पिंक है, उस पर जो उसके आसपास जो फील्ड है वो अंदर की ओर है। किसकी वजह से है, येलो वाले की वजह से है। तो अंदर की ओर फील्ड है और इसमें करंट किधर है, ऊपर की ओर है। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, थंब की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो फील्ड इस पर, बाहर का फील्ड इनवर्ड है, करंट इसमें ऊपर है, तो फोर्स इधर लगता है, ये यही फोर्स लगता है। ठीक, तो ये फोर्स इधर, फोर्स इस पर इधर फोर्स, तो यही फोर्सेस है, इसीलिए दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसमें एक की करंट रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी दोनों के लिए। भाई एक को भी रिवर्स करेंगे तो एक में करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, दूसरे में फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो फोर्स रिवर्स हो जाता है। यही रूल लगता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बाहर का फील्ड, इधर करंट, इधर फोर्स। तो यही था वहाँ पर अप्लाइड, और इसके जरिए आप समझ सकते हैं। तो आप इसको समझेंगे, सोचेंगे तो उसको कोरिलेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।